भाई दूज पर लगता है तांत्रिकों का मेला। जादू की देवी गांगों से मिलने आते हैं तांत्रिक। 150 साल से चली आ रही परंपरा। दिवाली की दूज पर आखिर क्यों लगता है तांत्रिकों का मेला। प्राचीन मान्यताओं को समझें तो हमारे देश में तंत्र विद्या आज भी जीवित है। उसी तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक दीपावली के दूज पर तंत्र विद्या की देवी गांगों से मिलने जरूर आते हैं। इतना ही नहीं, गांगों से मिलने तांत्रिक अपने निशान, जिन्हें ढाल कहा जाता है, उसे लेकर गाजे बाजे के साथ तांत्रिकों के मेले में पहुंचते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में बरसों से तांत्रिकों का मेला भाई दूज पर लगता है। बताया जाता है कि तांत्रिकों का मेला 150 साल पहले शिवपुर में लगता था, जहां क्षेत्र के सभी तांत्रिक इकट्ठा होते थे। लेकिन इस दौर में हुई किसी घटना के बाद तंत्र विद्या की देवी की मूर्ति को जीतकर रामगंज के सुक्खू कोरी के पूर्वज सोहागपुर ले आए थे। हमारे बुजुर्ग ही बताते थे, पहले जो उन्होंने जो कार्यक्रम करवाते थे, ये पहला कभी ये माता जी का कार्यक्रम और भी बाहर देश में होता था, कोई राजा साहब के यहाँ, वहाँ पे जो सिद्धि पुरुष गए थे, उनको लगा कि इस माता जी पे यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है ये सच है या नहीं, तो उन्होंने उनके तप से, उनकी सिद्धियों से उस माता जी पर जो उनका प्रयोग किया आत्मशक्ति का और तप की शक्ति का, तो माता जी का थार अतपर हो गया था कहते हैं। और वो अतपर रिंग के सोहापुर से सोहागपुर तक आया था। उसमें कुछ नामी पड़ेहार थे, कुछ नामी पड़ेहारने थी, उनका कुछ नामी पड़ेहार एवं पड़ेहारनों का बलिदान भी हुआ रात समय, कुछ बलियां भी चढ़ी। बताया ये भी जाता है कि बरसों पहले गांगो देवी की मिट्टी से बनी मूर्ति को, जिसके एक हाथ में अंडा और चमड़े की जीभ होती है, उसे अपनी तंत्र विद्या के बल पर चला कर लेकर आए थे। पहले गांगों का मेला सोभापुर में भराता था। किसी वजह से ऊंच नीच होने के बड़े बड़े जानमकार हमारे पूर्वज जो थे सोभापुर जाते थे, तो कुछ ऊंच नीच होने की वजह से पसंद नहीं आया, तो अंटी खा गए, अड़ी खा गए। उन्होंने इस माता को, मिट्टी की माता को सोभापुर से चलाते हुए सोहागपुर तक लाए। ये कितने पुरानी बात होगी? ये करीबन 100 साल हो गए। जब से लेकर अब तक तांत्रिकों का मेला सोहागपुर में लग रहा है। तंत्र की देवी गांगों को लेकर मान्यता भी अलग अलग है। एक मान्यता ये भी है कि अपनी ढाल को लेकर आने वाले तांत्रिक गांगो देवी से विवाह रचाने की मंशा से आते हैं, तो एक मान्यता है कि भाई दूज के दिन क्षेत्र के सभी तांत्रिक गांगो देवी से मिलने आते हैं। गांगो माई से शादी करने आते हैं या अपनी बहन के रूप में मिलने आते हैं। हाँ, भाई दूज के दिन इसलिए क्योंकि देखो जो भी तांत्रिक होते हैं, यहाँ भी एक बड़ा रहस्य है। जैसे हरियाली अमावस्या, होली और दीपावली, तो बंगाली से जब देव भीलट आए थे तो वो दीपावली के समकक्ष ही आए थे। और दीपावली की रात, अमावस्या की रात सारे तांत्रिक अपने अपनी अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, उससे सारी सिद्धियों को एक 108 की आहुति देकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आहुति देते अपने आप को जागृत करते हैं। ठीक उसी जागृत होने के बाद हर तांत्रिक, और जो नियम है दूज का वो यही है कि ये दूज का ही नियम नहीं है, ये अभी मान लो दीपावली अमावस्या की रात से पूर्णों तक गांगो बिठाई जाएंगी और ढाल बिहाई जाएंगी और बिठवाई जाएंगी। 150 सालों से लगातार सोहागपुर में लगने वाले तांत्रिकों के इस मेले में वैसे तो आदिवासी समुदाय सहित अन्य लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि कहीं न कहीं आज भी लोगों को तंत्र शक्ति पर विश्वास है। तंत्र विद्या की ये जो हैं सबसे बड़ी माता मानी जाती हैं। और जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी सिद्धि प्राप्त करने वाले, ये छोटे से लेकर बड़े तक माता जी से माँ रूप में और अपने पुत्र रूप का परिचय देने और भाई रूप का परिचय देने के लिए भाई दूज पे माता जी से मिलने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि सोहागपुर सहित आसपास भी अब भाई दूज पर मड़ई मेला लगने लगा है। लेकिन तांत्रिकों के अजीब किस्से और उनके कारनामे देखना और सुनना सोहागपुर में ही मिलेगा। मेला लगते छोटे छोटे लगते हैं, जहाँ ढाल नहीं पहुंच पाती। बड़े बड़े कार्यक्रमों में जैसे आदिवासी भवन में कामती में लग गया, भाई ढाल नहीं पहुंच पाती। यहाँ तांत्रिक लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तांत्रिक लोग पहले खुल के करते थे। वही बात मैं बताने वाला था कि सोभापुर से जो गांगो माता आई थी, वो एक तांत्रिकों का खेल था कि उनकी आपस में बनी नहीं। अब एक चीज और बताऊंगा मैं यहाँ की, बाबई
बसुरिया और सुहागपुर ये विश्व विख्यात हैं जादू के मामले में। इनसे आगे कोई नहीं रहा पहले भी। इसी जादू के चलते माता गांगो को वो पैदल चला के सुहागपुर तक लाए। सुहागपुर की यदि मैं बात करूं, कहार समाज, कोरी समाज, प्रजापति समाज अव्वल नंबर के जादूगर रहे हैं और इन्हीं की देन से गांगो माई वहाँ से लेके यहाँ तक आई। और आज हम जो कर रहे हैं, हमारी गुरु माता, हमारे गुरु स्थान है सुहागपुर में, हमारे सियाने हमारे गुरु जो कर गए उसका हम यहाँ संचालन कर रहे हैं। बता दें कि तांत्रिकों के मेले को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। दरअसल ऐसी भी मान्यता है कि जिस जादू की देवी की भाई दूज के दिन पूजा की जाती है, उसकी भभूत लेने से दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। परंपरा बहुत पुरानी है और देव भीलर जब बंगाला सीखे थे अपनी माता पार्वती शक्ति से, तो ये अपने परीक्षण के लिए और अपने बल को आजमाने के लिए बंगाला गए हुए थे, जहाँ पे ये शोधने थी। जैसे लोना चमारी है, गांगो तेलन है, आसो मेहतरानी है, ये बंगाली की विख्यात माताएं थीं। तो जब भीलर देव गए और उन्होंने इनको जीत के लाए, तो जीत के लाने के बाद देव भीलर तो संत थे, तो संत होने के नाते उनके छोटे भाई, बड़े भाई और जो राजों में उनके परिवार में जो देवी देवता थे, तो ये उनको लेके आए और दूज पे उनको यहाँ बिठाल के, जब वो जीत के आए थे गांगो माता को, तो यहाँ बिठाल के सबको बिठवाने की प्रक्रिया है। इधर जो देवता जैसे लोहांगी है, भंसावरी है, ब्याह नारसिंह है, काला है, ये इच्छा पूर्ति की ढाल होती है कि व्यक्ति अपने मन से इच्छाओं की पूर्ति के लिए ढाल बांधते हैं। गांगो माई आती है, देव भीलर तो माता को लेके आ गए थे। तो क्या होता है, जब वो वहाँ से यहाँ लेके आए तो लेके आने के बाद गांगो माता को यहाँ बिठालते और समस्त देवी देवताओं से बिठवाते। ये जो ढाल लेके आते हैं, परिक्रमा करते हैं, गजा, हाँ। गजा का भी कुछ इसमें उल्लेख है। गजा ऐसा है, देवराजुल का है। जब वो वहाँ से लेके आए थे, हाँ, ये निशानी है। निशानी है। गजा जो है वो देव भीलट का है। भीलट देव जब जीत के आए थे भान देवता के साथ, तो सबसे पहले इनकी ढाल और इनका गजा गांगो की ढाल के साथ मिलके एक परिक्रमा करती है। इससे जब सबसे पहले भीलट देव और गांगो माता की गजा एक साथ मिल जाते हैं, उसके बाद जितने भी देवताओं के ढाल है, जैसे गुरुआ का हो गया, है ना, और समस्त धर्म के लिए है ये, गुरुआ की ढाल हो गई, भंसारू की, ब्याह नारसिंह की, ऐसे देवताओं की जो ढाल बनती है, बाकी भीलट के गजा के मिलने के बाद ये सारी की सारी ढाल हैं माता की ढाल से भिड़ती हैं। ये जो प्रतिमा बनाई जाती है देवी की, जो गांगो माई की, बड़ी भयानक मानी जाती है। हाथ में एक अंडा होता है जी, चमड़े की जीभ होती है जी। तो उसके पीछे भी क्या कथा है? उसके पीछे ये कथा बताया जाता है कि जब देव भीलर देव जी महाराज जब बंगाल देश में जादू विद्या का वो करने गए थे, उसका निरीक्षण कह लो या उसको लेने, तो उस समय पे ये जो माता जी थी, इनको वहाँ की शोधनों ने प्रकट किया था। 7 शोधनों की शक्ति हैं ये, वो 7 ही शोधनों का मैं नाम भी जानता हूँ जिनकी ये शक्ति हैं। ये तो वेद में सिर्फ इतना लिखा है, शिव पुराण में, कि देवता भीलट जी महाराज वीरभद्र अवतार हैं, तो इसलिए उनका वर्णन है। बस इतना ही है वर्णन में। हालांकि ये वर्णन जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्णन तांत्रिक क्रिया में सबसे आगे है। तो वो माता जी शक्ति की बनी हुई हैं और उन पे जो विद्या है, वो विद्या जीतने के लिए देव भीलट जी महाराज बंगाल गए थे। उन्होंने लाए थे उस छवि को अपने समस्त देश में जगह जगह पे स्थापित किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन से पूनों तक ये कार्यक्रम चलता है। काटक की पूनों के बाद इसका समापन होता है। नर्मदा टाइम्स के लिए मुकेश अवस्थी के साथ आदाब खान की यह खास रिपोर्ट।